नमस्कार, करनाल फर्स्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल संकेतक ने आज करनाल के आशीर्वाद एडवांस हार्ट लंग्स एंड क्रिटिकल केयर सेंटर कुंजपुरा रोड करनाल में अपनी रोबोटिक हार्ट सर्जरी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल संकेतक के सीटीवीएस विभाग के डायरेक्टर एंड यूनिट हेड डॉक्टर आदित्य कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। देखें तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने। घंटे बाद वेंटिलेटर से हट जाते हैं और अगले दिन चलना फिरना चालू हो जाता है। करीब तीसरे या चौथे दिन मैक्सिमम हॉस्पिटल से उनका डिस्चार्ज हो जाता है। रोबोटिक करने से फिर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम रहती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो जाती है ना। तो रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जो अब आगे के लिए जो जैसे जैसे पेशेंट्स में अवेयरनेस आएगी वो हार्ट का ऑपरेशन कराने से उतने ज़्यादा नहीं घबराएंगे। जैसे आप इसको मान सकते हैं कि पहले पेट का ऑपरेशन होता था, खुला ऑपरेशन होता है तो लोगों को गॉल ब्लैडर निकलवाना भी बहुत बड़ा ऑपरेशन लगता था। लेकिन आज की तारीख में लैप्रोस्कोपी से होता है, पेशेंट सुबह आता है और अगले दिन एकदम काम पे वापस चला जाता है। तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है कि हमें ऑपरेशन कराना है। सुबह आते हैं अक्सर पेशेंट और अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वही 3-4 दिन का अब हार्ट का ऑपरेशन भी होता है। तो इस तरीके से मैं मैक्स स्मार्ट में अपनी रोबोटिक और मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी की यूनिट है मेरी, और अब करनाल में आशीर्वाद हार्ट लंग सेंटर में हम हार्ट सर्जरी की ओपीडी चालू कर रहे हैं, जिससे करनाल के लोगों को भी दिल्ली की सुविधाएं मिल सकें और वो यहाँ पे अपना ओपीडी कंसल्टेशन ले सकें। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, मैं मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ और मैं स्पेशलाइज करता हूँ रोबोटिक और मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी में। हम यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल कुंजपुरा रोड करनाल में रोबोटिक हार्ट सर्जरी की ओपीडी चालू कर रहे हैं, जो कि सेकेंड और फोर्थ मंडे को सुबह को 11 बजे से 2 बजे तक रहती है। तो हर मंथ के सेकेंड और फोर्थ मंडे में हम 11 बजे से 2 बजे तक ओपीडी के लिए आशीर्वाद हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे। तो हार्ट का कोई भी मरीज अगर हमसे ओपिनियन लेना चाहता है तो वो आके दिखा सकता है। आज किस लिए यहाँ पर ये प्रेस करना? आज ये जस्ट यही जानकारी देने के लिए कि यहाँ पे मैक्स स्मार्ट की तरफ से करनाल में आशीर्वाद हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता की हॉस्पिटल में ओपीडी हम चालू कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। टाइमिंग क्या रहेगी? 11 बजे से 2 बजे तक, सेकेंड और फोर्थ मंडे। हॉस्पिटल की आपस में ही बहुत कंपटीशन है। अब कस्टमर मानते हैं जो मरीज आते हैं, जो मरीज है उसको कस्टमर मानते हैं हॉस्पिटल। पहले वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है, कस्टमर नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ है पेशेंट भी उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर इतने पैसे दे रहे हैं तो वो ये फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए। उसी तरीके से अस्पताल भी अगर मैक्स में कोई आ रहा है तो वो कोई कम चीज़ नहीं लेना चाहता है कि हमें ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी, तो सारी सुविधा एक है। अगर अस्पताल में उपलब्ध है तो उसी तरीके से हम करनाल में भी वो सिर्फ ओपीडी चालू करें कि हाँ, ओपीडी की व्यवस्था वो है ना, कि जिससे जो ओपिनियन वो लेना चाहता है, क्या बीमारी का क्या बेहतर इलाज कर सकते हैं, वो करनाल में आके उसको यहीं पे टेस्ट हो सकते हैं। कार्डियोलॉजी की पूरी सुविधा आशीर्वाद हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो सर्जरी के अलावा जो भी दवाइयों से या स्टेंट या कार्डियोलॉजिस्ट सर्विस चाहिए वो पूरी तरीके से आशीर्वाद हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो कि अपना फुल फ्लेज्ड हार्ट का हॉस्पिटल चलता है। सर्जरी के लिए हमारी ओपीडी की यहाँ पे चालू है। आशीर्वाद हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। पिछले 7 साल से हम लोग यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और करनाल की जनता का काफ़ी हमें भरपूर सहयोग और सहारा मिला है काफ़ी समय से। पर यहाँ पे लोगों को लगातार ये लगता था कि सर्जरी और जब बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें कोई और फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए हमने मैक्स वालों से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे डॉक्टर आदित्य हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, सीटीवीएस सर्जन है, काफ़ी टाइम से मैक्स साकेत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे एज ए ओपीडी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जो सर्जन जिसको अगर किसी को सर्जन की रिक्वायरमेंट है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो ओपिनियन लेने के लिए हमारे पास आ सकता है। हम लोग एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, उसके बाद कहीं पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है या किसी को वाल्व में दिक्कत होती है, उसके बाद उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पेशेंट को
एकदम से तुरंत ना भागना पड़े, पहले वो एक बार यहाँ पे अपना दिखा ले, अपना सोच विचार करके मन बना ले कि भाई हमको कैसे आगे आगे उसको प्लान करना है। इस सब चीज़ों के लिए डॉक्टर आदित्य सिंह यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हर दूसरे और चौथे सोमवार को यहाँ पे इनसे आके मिल सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं और उसके बाद अपनी सर्जरी के लिए आगे प्लान कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ करना है। कोई फिक्स अमाउंट होता है सर्जरी का या हर हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग होता है? सर्जरी का पैकेज अलग अलग होता है, जैसे भी हॉस्पिटल का सेटअप होता है उसके हिसाब से। जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका सेटअप जो होता है उसमें सर्जरी के पैकेजेस अलग होते हैं और जो स्मॉल हेल्थ हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे पैकेजेस अलग होते हैं और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं जैसे मेदांता है, मैक्स है, वहाँ पे पैकेजेस अलग होते हैं। वो फैसिलिटीज़ के हिसाब से होता है, टीम के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से वो पैकेजेस आगे डिवाइड होते हैं। सर्जरी के लिए आयुष्मान कार्ड चलता चलेगा? हाँ, सर्जरी के लिए आयुष्मान कार्ड पे भी सर्जरीज होती हैं। कई बार बच्चा पैदा होते अगर किसी को पैदा होते ही हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई वाल्व में दिक्कत है तो वो तो पैदाइशी प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है वो, उसमें बनावट ही उसकी खराब है हार्ट की जिसकी वजह से माँ बापों में इस चीज का फर्क होता है या कैसे? या जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होते जनरली। ठीक है सर, थैंक यू।